औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूछता था हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से। मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको जरियान के असबाब बताना चाहता हूँ कि जरियान जो बच्चों में होता है उसके असबाब क्या होते हैं। जरियान का असबाब सिर्फ एक ही है, या मिजाज का गर्म होना या फिर गर्म और मुखद्दर चीज़ों का मुसलसल इस्तेमाल करना। नौजवानों में ख़ास तौर पर जो है ना, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करानी चाहिए। नौजवानी के आलम में बच्चे को गर्म ग़िज़ाइया से परहेज़ करवाना चाहिए। आप बच्चे को अगर गर्म चीज़ देते रहेंगे तो ये मर्ज जो है, जैसे कि मादे का पतला हो जाना, टाइमिंग का कम हो जाना, ठीक है, और उसके बाद जरियान का हो जाना, इतलाम का हो जाना, ये मर्दें जो है ये वजूद में आ जाती हैं। अच्छा इंसान वो होता है जो कि अपने मिजाज को समझते हुए अपनी खुराक का जो है वो इस्तेमाल करें। अगर आपका ऐसा इशू है कि आपको कचरे वगैरह आ रहे हैं, इसके सबसे बेहतरीन इलाज यह है, वो परहेज़ है। आप गर्म चीज़ें खाना छोड़ दें, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, गर्म चीज़ों से परहेज़ कीजिए, ठीक है। दूध, लस्सी, मक्खन, दही का इस्तेमाल की कसरत कीजिए। ये चिकन और चिकन की मुख्तलिफ जो आइटम मार्केट में आ रही है आप शौक से खाते हैं, ये चीज़ें आपके सेहत के लिए मुज़िर हैं, इससे इज्तनाब कीजिए। तो डेफिनेटली मैं आज कहता हूँ कि न्यू जरियान जो होता है, ये जो बच्चों में अक्सर बीमारी आ जाती है, ये सिर्फ परहेज़ के साथ इसका इलाज हो जाता है। और मज़ीद अगर इसकी ज़रूरत पड़े मुझे फ़ोन कॉल कीजिए, मैं एक सफ़ूफ होता है हमारे पास जरियान का, वो आपको भेज दूँगा। ये 20 दिन का 15-20 दिन की दवाई होती है, इसे परहेज़ के साथ खा लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़िंदगी में जरियान जैसी मूज़ी मर्ज़ नहीं आएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।